चलिए अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंडिंग क्यूब्स बाय कॉलम मेथड। किससे करेंगे हम लोग? क्यूब्स बाय कॉलम मेथड से। जैसे आपको अभी आवाज आ रहा होगा क्लियर, a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी लिखते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, 3ab²। सो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये हम लिखते हैं कॉलम 1 में, ये लिखते हैं कॉलम 2 में, और ये लिखते हैं कॉलम 3 में, और ये लिखते हैं कॉलम 4 में। ठीक है, हम ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 में लिखे। जैसे हम बनाएंगे यहां कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। क्या बनाए? कॉलम 4 बनाए। ठीक है ना, कॉलम 4 बनाए हम। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई नंबर 24 है क्यूब तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो यहां क्या आया? 24 है, 2 क्यूब, 3 × 2² × 4, और 3 × 2 × 4² और 4 क्यूब। ये आ गया 64। ये 16 दूनी 32, 96, 32 × 3, 6×3 = 9, और ये 16×3 = 48, और ये आ गया 8। अब क्या करना है बाबू, ये क्या करना है ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसके यूनिट डिजिट को उतार देंगे, यहां कॉपी कर देंगे, और जो टेंस डिजिट होगा हमारा उसको यहां ऐड करेंगे, +6। ये रहा हमारा 102। इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, यहाँ उतरेगा, और ये जो होगा हमारा यहाँ ऐड होगा। ये आ गया 58। यूनिट डिजिट हमारा यहाँ उतर गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा यहाँ उतर गया, और ये हमारा टेंस डिजिट हमारा यहाँ ऐड हो गया। ये हो गया 8 5 13। सो ये क्या हो गया 13 8 2 4। सो ऑब्वियसली सी बात है, आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 13824। चेक कर लीजिए सही है या गलत। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये बताया है, फॉर विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड वी कैन फाइंड ओनली विद द हेल्प ओनली द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। चलिए कुछ नहीं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अगर हम बात करते हैं, ये ए है ये बी है, 8 क्यूब, 3 × 8² × 5, 3 × 8 × 5² और 5 क्यूब, 125। 8 या 24, इसको हम कर लेते हैं डायरेक्ट। थ्री इंटू 8 × 600, 3 × 8 × 8 × 5, 960 और 512। सो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट लिख दिए, 12 को कैरी ओवर करें यहाँ, 612 यूनिट डिजिट लिख दिए, 61 को कैरी ओवर करें यहाँ, क्या किए 61 को हम यहाँ क्या किए कैरी ओवर किए, 61 1 6 6 12, 6 6 12 1 10 कैरी ओवर, 102 को यहाँ 2 2 4 1 6, तो 614125, 614 यहाँ का, 1 यहाँ का, 2 यहाँ का, 5 यहाँ का। क्लियर है?
चलिए अब लिखते हैं क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर्स। क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर्स। क्लियर है? चलिए चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं -2 क्यूब लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? -2 इंटू -2 -8। -3 क्यूब लिखता हूं तो -3 -3 सो मैं क्या देख रहा हूं कि कोई भी इंटीजर m है हमारा, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m है, अगर उसका निगेटिव का क्यूब लेना है तो वो माइनस ऑफ द क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, क्यूब ऑफ द नंबर हो जाएगा। अब क्या बोले उसको समझिए। फॉर एनी इंटीजर m, फॉर एनी इंटीजर m, माइनस m टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ m क्यूब। क्लियर है ना? फॉर एनी इंटीजर m, माइनस ऑफ m, or we can say that minus m cube is the cube of minus m. Minus m cube is the, that is minus m cube is the cube of minus m. अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो प्लस स्क्वायर होगा। दैट मीन्स अगर माइनस एम इंटू माइनस एम है, दैट्स इक्वल टू एम स्क्वायर। सो अगर कोई इंटीजर अगर है, मान लीजिए माइनस एम कोई है हमारा नंबर, उसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग करते हैं प्लस, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आता है, क्यूब में हमारा नेगेटिव वैल्यू आता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, सो डेट -1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। व्हाट इज द नंबर हुच क्यूब इज -1331? सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं -1331 को चेक करना चाहूंगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर m है तो उसका निगेटिव का जो क्यूब होगा वो -m होगा। इसका मतलब उसके निगेटिव का क्यूब -m, मतलब अगर माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे अगर -11 का क्यूब देखना है तो क्या होगा? या हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले चेक कर ले। फर्स्ट चेक वेदर 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 1331 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किए, मतलब फैक्टराइज किए, 1 1 1 11 इंटू 11 11। सो हम क्या पा रहे हैं? ग्रुपिंग, ट्रिपलेट का ग्रुपिंग हो गया हमारा 11 इंटू 11 इंटू 11। सो 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। व्हाट वी कैन से, हेंस 1331 इज ए perfect cube। 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। 1331 क्या है हमारा? परफेक्ट क्यूब है हमारा। क्लियर है ना? सो एज वी नो दैट, फॉर एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, माइनस m क्यूब इज द क्यूब ऑफ माइनस m। क्लियर है? सो इस प्रिंसिपल बेस्ड है हमारा कि -1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो गया? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।